गुलबर्गा शहर में मुसलसल तौर पर 2 महीने से ज़ायद हम अवामी बेदारी का प्रोग्राम कर रहे हैं। अवाम तक पहुंचकर अवाम की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम में ये जो मिल्लत के सामने जो मुसलसल तौर पर हमले हो रहे हैं उन मामलात को आपके बीच में रखने की एक छोटी सी पहल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन डेट डिक्लेयर कर चुकी है। इस 10 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है और अगले 10 तारीख को इलेक्शन है। तो आपके बीच में इन गुज़िश्ता 5 सालों में जो मिल्लत के सामने मुसलमानों को अपनी शरीयत साबित करने के लिए CAA NRC का मामला आया, उसके बाद से लेके हमारी बच्चियों के लिबास पर, हिजाब पर सवाल उठाए गए, हमारी इबादत घरों के अजान के मामले में आवाज़ उठाया गया, हमारे खाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारे मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को रद्द कर दिया गया, अड़ंद के अंदर हमारी दरगाहों के अंदर जाकर के लोग पूजा करने की बात कर रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, वहां पर मुसलमानों को 1 से 65 लोगों को जेल को भेजा गया, 10 खवातीन हमारी माँ और बहनों को जेल को भेजा गया। ये तमाम मामले आपके बीच में है। कोविड के दरमियान रमज़ान के महीने में 4-5 हज़ार इफ्तार के दरमियान 2 साल पहले आपको याद होगा यही रमज़ान के मुबारक महीने में कोविड था और बाहर निकलने पर इफ्तार का परमिशन हम लोग हुकूमत से बात करके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके परमिशन लिए तो इफ्तार के वक्त जो बाहर जाते थे रोजगार, उनको पकड़ के जो है केस फाइल किया जा रहा था। 4 से 5 हज़ार लोगों को फाइल किया गया। यहाँ पर ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये गुलबर्गा शहर के एक तारीख के अंदर एक नए इतिहास को लिखने का इलेक्शन है। यहाँ पर हमको एक फैसला लेना है। यहाँ पर एक फैसला जो 5 साल में सीट बचाने के नाम पर सीट बचाना है, वरना बीजेपी जीत जाएगी का नारा बुलंद किया गया और मोहतरमा को जिताया गया। और आज इन 5 सालों में जो मिल्लत पर मुसलसिल तौर पर हमले हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी RSS यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो अटैक कर रही है, एक लफ्ज भी असेंबली में सीट बचाने के नाम पर जिनको जिताया गया उन्होंने एक लफ्ज भी असेंबली में आप मिल्लत के खातिर एक लफ्ज भी बात करने की जरूरत नहीं की, बात नहीं की है। ये बहैसियत मुसलमान मस्जिद में आते में खड़े होकर हम कह रहे हैं एक लफ्ज मिल्लत के लिए, ना हिजाब के लिए, ना गोश्त के लिए, ना अजान के लिए, ना हमारे मुस्लिम नौजवानों को जेल भेजा गया जब बात कर रहे हैं, ना 4% रिजर्वेशन के लिए बात कर रहे हैं। किसी मामले पे आप बात नहीं कर रहे, मगर इलेक्शन जब आता है तो सीट बचाने के नाम पर, देखो भाई हमको सीट बचाना है, सीट बचाना है, सीट बचाने के नाम पर जो है वोट बीजेपी का डर बता करके इलेक्शन जीतने की साजिश हो रही है नहीं हो रही। आज आप उनसे पूछना है, आप उनसे पूछना है कि 5 साल हमने तो सीट बचा ली थी, किसी एक मामले में मुसलमानों को महसूस हुआ है कि यहां पर ये सीट हमारी है? नहीं है। ये सीट मिल्लत की सीट नहीं है। ये सीट जो बची हुई है ये कांग्रेस की सीट है। कांग्रेस के नंबर बढ़ाने के लिए है, मिल्लत के लिए नहीं है। मिल्लत के लिए आवाज उठाने के लिए सीट नहीं। ये जो इलेक्शन हम जो आगे आने वाले 10 तारीख को वोटिंग करना है, ये सीट पर आपका फैसला ऐसा होना है कि आपको महसूस होगा इंशाअल्लाह ताला कि ये सीट मिल्लत की आवाज बन सकती है, ये सीट मुसलमानों की आवाज बन सकती है। ये सीट जो फासिस्ट RSS बीजेपी जो मुसलमानों के खिलाफ आए दिन उंगलियां उठा रही है, उसके खिलाफ मजबूती से खड़ा होने वाली आपकी आवाज हो सकती है इंशाअल्लाह ताला। आज मुसलसिल तौर पर इन 5 साल 2 इलेक्शन हारा हूं, मगर हिम्मत नहीं हारा हूं। जब भी मिल्लत के खिलाफ जो भी मामला आ रहे हैं, आपका ये भाई बेबाकी से आगे बढ़ के लड़ रहा है। लड़ रहा हूं कि नहीं लड़ रहा हूं? NRC के अंदर लड़ रहा हूं, अड़ंद के मामले के अंदर जाकर के लोगों को मैयत को खांदा दे करके दफनाने का काम कर रहा हूं, तमाम लोगों को जेल से बाहर निकालने के लिए पहल कर रहा हूं। कोविड के अंदर हिंदुस्तान में कोई एहतजाज नहीं किया, मुसलमानों के गाड़ियां गिरफ्तार हो रहे हैं, बस स्टैंड के सामने बैठ करके एहतजाज कर रहा हूं। 4% रिजर्वेशन के सबसे पहले आवाज उठा रहा हूं। हिजाब के लिए कर्नाटका में सबसे पहले आवाज उठाने वाला मैं हूं। मुसलसिल तौर पर आपके जज्बातों का ख्याल रखते हुए जब भी आपको महसूस होता है कि यहां मिल्लत के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, आगे बढ़ के लड़ रहा हूं। आज आपके बीच में आया हूं,
आपसे पूछने आया हूं, आपका ये भाई आपके बीच में रहकर शिकस्त होने के बावजूद आपके लिए लड़ता आया है। लड़ते आ रहा हूं, नहीं आ रहा हूं मैं आपसे इंसाफ मांगने के लिए आया हूं कि आज ऐसे हालात में जब मुसलसल तौर पर मिल्लत के खिलाफ उंगलियां उठ रहे हैं, मिल्लत को सेकंड कैटेगरी सिटीजन साबित करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को कमजोर बताने की कोशिश की जा रही है। हम तो जवानी हो गई है, ये नौजवान बच्चे जिनके यहां पर उनका मुस्तकबिल का मामला है, हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं। ऐसा कमजोरी में हो रहे हैं, सीट बचाना है, सीट बचाना है, सीट बचाना अहम नहीं है। आज ये फाशिस्ट ताकतों के आंख में आंख डाल करके उनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। आज ये हम नौजवान नस्ल को सर उठा करके आंखों में हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। हमको मुस्तकबिल के लिए हमें लड़ना है। आज पुलिस महकमे की जरूरत हो गई है। 200 300 लोगों को रोजगार बंडियों वालों को निकाल के फेंक रहे हैं। उलमाए कराम को मार पीटा जा रहा है रमजान के महीने में, एमएलए के रिश्तेदारों को मारा जा रहा है, एक केस नहीं हो रहा है। भाइयों, मैं आपसे पूछने आया हूं, एक गलती आप अगर करते हैं तो आगे आने वाले 10 15 20 साल तक हमको उसका खामियाजा भुगतना होगा। फलों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। ये इलेक्शन एक तारीखी इलेक्शन है। ये इलेक्शन हर मुसलमान का इलेक्शन है, हर सेकुलर हिंदू भाई का इलेक्शन है। हमको फैसला करना है कि इस गुलबर्गा शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम भी करना है और साथ ही साथ मुसलमान कमजोर नहीं है इसको साबित भी करना है। करना है नहीं करना है? यहां पर मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूं। आप अगर सब लोग मिलकर मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आगे इलेक्शन में भी लड़ूंगा। जब तक जिंदा हो आपकी आवाज बनकर ऐवान के अंदर इन फासिस्ट ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देने का काम आपका भाई करेगा। आगे बढ़ूं भाई, इतने कमजोर आवाज में होने वाला नहीं है। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जाकर 144 को तोड़कर लड़ रहा हूं आपके लिए। मैं गुलबर्गा बंद करने के लिए पुलिस महकमे से पका ले रहा हूं। मैं आपके लिए हर कुर्बानी आपके लिए दे रहा हूं। हिंदुस्तान में कोई एहतजाज नहीं कर रहा है। रमजान के महीने में कोविड के अंदर एहतजाज कर रहा हूं, केस डाल ले रहा हूं। आपसे इंसाफ मांगने के लिए आया हूं। आप मेरा इंसाफ करेंगे? शुक्रिया। साहब के इंतकाल के बाद गुलबर्गा में एक क़यादत का खला पैदा हुआ है। क़ायद कैसा होना चाहिए ये आप सभी जानते हैं। क़ायद को सबसे पहले मिल्लत की फ़िक्र होना चाहिए और उसको तारीख़ इस्लाम के बारे में वाक़िफ़ियत होना चाहिए और पूरे मुल्क के हालात पर उसकी नज़र होना चाहिए। और क़ायद ऐसा होना चाहिए कि वो न सिर्फ़ मिली मसाइल को बखूबी जानता हो बल्कि उनको हल करने की सलाहियत भी रखता हो और उन मसाइल को, मिल्लत के मसाइल को मुताल्लिक़ा फ़ोरम्स में, चाहे वो असम्बली हो या असम्बली के बाहर हो, उसको पेश करने की बेबाक सलाहियत रखता हो। तो ये सारी खूबियाँ जो हैं इस वक्त नासिर हुसैन उस्ताद में पाई जा रही हैं और हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम एक सफ़े दुवम की क़यादत को, सेकेंड लाइन की लीडरशिप को आगे बढ़ाएं। ये एक नौजवान आगे बढ़कर मिल्लत के लिए कुछ करना चाह रहा है तो हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम एक सेकेंड लाइन सफ़े दुवम की क़यादत को उभारें। जो क़मरुल इस्लाम साहब की 40 साला क़यादत के बाद जो खला गुलबर्गा में पैदा हुआ है उसको पुर करने के लिए मौजूदा इंतखाबात में एक बेहतरीन मौका हम सब के हाथ में है। तो मैं आप तमाम हजरात से यही अपील करूँगा, ख़ास तौर पर मैं नौजवानों से ये अपील करूँगा कि वो अपने यूथ आइकॉन जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब को, जो एक नौजवान बेबाक पुरजोश वलवला अंगेज़ क़ायद हैं, इनकी सरपरस्ती करें, इनका ताउन करें, इनके साथ आप अपना पूरा सपोर्ट इनको दें ताकि ये एक मजबूत रहनुमा बनकर, एक मजबूत क़यादत बनकर आपकी, हम सब की बेहतर नुमाइंदगी कर सकें। ना सिर्फ गुलबर्गा बल्कि इलाका कल्याण कर्नाटक की पूरी सतह पर ये नुमाइंदगी कर सकें। बताया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो कर क्या रहे हैं। अमूमन हम सियासत को और इस्लाम को दोनों को जुदा जुदा कर बात करते हैं, लेकिन दीन का एक अहम हिस्सा सियासत भी है। इसीलिए कायदीन को बुलाकर उनसे पूछना कि उन्होंने किया क्या है और उनका काम क्या रहा है मिल्लत की खातिर, ये बहुत ज़रूरी है। नासिर हुसैन उस्ताद साहब ख़ुद आप लोगों के बीच में आकर मस्जिद के अंदर और मस्जिद के बाहर मुसल्लियान से मुलाकात करके हालात के बारे में बात भी कर रहे हैं और उनका जो फ़िक्र है कौम के बारे में वो सामने रख रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों में
पिछले 3-4 सालों में जो हालात पैदा हुए हैं, चाहे वो CAA-NRC का मामला रहे, चाहे वो हिजाब का मामला रहे, चाहे वो हलाल कट झटका कट का मामला रहे, चाहे हमारे ताजिरों को परेशान करने का मामला रहे, उसमें सबसे नुमायां किरदार और सबसे बड़ा काम नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने किया है। इसीलिए आने वाले इंतखाबात में आप लोग उनके बारे में सोचें और उनको मौका दें, ताकि ये पूरे हैदराबाद कर्नाटक के इलाके में एक वाहिद ऐसी शख्सियत है जो मिल्लत के बारे में आवाज़ उठाने वाली है और आवाज़ उठा रही है बहुत मजबूत तरीके से। हमारे पास एक तरीक़ा रहा है 40 सालों से कि हम क़ायद को देते आए हैं, मिल्लत के एक मजबूत आवाज़ को असम्बली में भेजते आए हैं। इस बार भी हमारे पास मौका है कि एक मिल्लत की मजबूत आवाज़ बनाकर नासिर हुसैन उस्ताद साहब को असम्बली में भेजें।